हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे रुगने कुट्टा मेथड। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फोर्थ ऑर्डर रुगने कुट्टा मेथड, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है और इसी को ही बोलते हैं रुगने कुट्टा मेथड। किसको? फोर्थ ऑर्डर को। तो इसके निकालने का हम मेथड पढ़ेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे, ओनली जो है इसका जो फार्मूला याद रखेंगे और वो उसी पे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्किंग रूल है फॉर फाइंडिंग द इंक्रीमेंट के ऑफ वाई। हमें इंक्रीमेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि वाई करस्पॉन्डिंग टू एन इंक्रीमेंट एच ऑफ एक्स, वाई रुगने कुट्टा मेथड फ्रॉम। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उसकी एक इनिशियल कंडीशन दे रखी होंगी। तो हमें के की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है फॉर वाई के लिए। तो देखते हैं। तो हम एक के बाद एक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले K1 जो है, K1 बराबर है एच इंटू एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। K2 वैल्यू है एच एफ एक्स नॉट प्लस 1/2 एच कॉमा वाई जीरो प्लस 1/2 K1। K3 वैल्यू फाइंड करेंगे, ये होगी एच एफ एक्स नॉट प्लस h/2 कॉमा वाई जीरो प्लस 1/2 K2। K4 वैल्यू फाइंड करेंगी एच एफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई जीरो प्लस K3। तो जो हमें के वैल्यू निकालनी होगी, के बराबर 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू कंप्यूट होके आएगी, तो आएगी y1 बराबर y0 प्लस के। तो हमें इतना प्रोसीजर करना है रुगने कुट्टा मेथड के लिए। तो हमें सब कहाँ तक निकालनी, के की वैल्यू निकालनी है। के वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करनी, K1 K2 K3 और K4 पे। तो यही है हमारा क्या फार्मूला। अब इस पर लगाएंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 है अप्लाई रुगने कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x बराबर 0.2। गिवन दैट दिया है dy/dx बराबर x प्लस वाई एंड y बराबर 1 वन x बराबर 0। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे रुगने कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड का। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है और हमें क्या निकालना है। तो सॉल्यूशन, तो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो है dy/dx बराबर एफ एक्स कॉमा वाई और ये वाई एक्स नॉट बराबर 0। तो यहाँ हमने जो लिखा हुआ था भाषा के रूप में y बराबर 1 वन x बराबर 0, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो इन दोनों की कंपेरिजन करा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स नॉट बराबर 0 वाई 0 बराबर 1। अब इसमें एक पॉइंट रहता है कि एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू या तो हम 0.1 ले सकते हैं या तो हम 0.2 ले सकते हैं। तो हम पहले 0.2 लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट एच बराबर 0.2। तो वाई यूजिंग रुगने कुट्टा फोर्थ ऑर्डर फार्मूला ये हमने लिख लिया है। K1 बराबर एच इंटू एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, K2 एच एफ एक्स नॉट प्लस h/2 कॉमा वाई नॉट प्लस K1/2, K3 एच एफ एक्स नॉट प्लस h/2 कॉमा वाई जीरो प्लस K2/2,
K4H इंटू एफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा y0 प्लस K3। तो K बराबर 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4/6। तो y बराबर y0 प्लस का K। तो हमें इतनी वैल्यू निकालनी है, तब हमें y की वैल्यू y1 की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम K1 निकालते हैं। तो एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो फंक्शन ले लेते हैं। तो एफ एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स नॉट जो कंडीशन है 0, y0 की वैल्यू है वो है 1। तो इस पर निकाल लेते हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो ये आ जाएगी वैल्यू एक्स नॉट प्लस y0 बराबर, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। तो एच की वैल्यू हमने क्या मानी थी 0.2। तो यहाँ रख देते हैं। तो K1 बराबर 0.2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 0.2। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 4 डेसिमल तक। K2 की वैल्यू आएगी, ये है एच एफ एक्स नॉट प्लस HY2 कॉमा y0 प्लस K1/2। तो इसके लिए यहाँ प्रोसेस करेंगे। तो ये एफ एक्स नॉट हमारे पास कितना है 0 है, एच की वैल्यू कितनी है 0.1, 0.2 है y2 कॉमा y0 की वैल्यू है 1 प्लस K1 की वैल्यू आई 0.0 0.20 y2। तो ये आ जाएगा एफ 0.1 कॉमा 1.1000। तो इस पर वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0.1 प्लस 1.1000, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1.2000। तो इसकी वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ रख देते हैं K2 बराबर 0.2 इंटू 1.2000। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2400। इसी प्रकार से K3 एच एफ एक्स नॉट प्लस HY2 कॉमा y0 प्लस K2/2। इसके लिए यहाँ करेंगे। तो ये एफ, ये तो 0 प्लस का HY, तो वही रहेगा 0.2y2 कॉमा y0 की वैल्यू है 1 प्लस, और ये आ गई वैल्यू हमारी K2 कितनी है 1.000 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ 0.1 कॉमा तो 1.6000। तो इसकी वैल्यू इसमें रख देते ही आ जाएगा 0.1 प्लस का 1.6000, तो ये आ जाएगा 1.7000। सॉरी, यहाँ K2 की वैल्यू है, ये रखा जाएगा 1.24। तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू 1.12। तो इसे काट के यहाँ लिख देंगे। जो वैल्यू आएगी हो जाएगी 0.1 प्लस 1.1200। तो ये आ जाएगा वैल्यू 1.2200। रख देते हैं। तो K3 बराबर 0.2 इंटू 1.2200। ये वैल्यू आ जाएगी 0.2440। अब हम K4 की वैल्यू निकालेंगे। 4 बराबर होता है एच एफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा
y0 प्लस k3 तो बराबर h की वैल्यू है 0.2 और ये f x0 की वैल्यू होती है 0 प्लस इसकी वैल्यू 0.2 तो y0 की वैल्यू है 1 प्लस k3 की वैल्यू जो निकल के आई थी वो थी 0.2440 तो ये 0.2 f 0.2 1.2440 तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चूँकि फंक्शन जानते हैं हम क्या था एफ एक्स कोमा वाई बराबर हमारे पास था एक्स प्लस वाई तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो 0.2 1.2440 रख देंगे तो 0.2 प्लस 1.2440 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.4440 तो इसमें रख देते हैं तो K4 बराबर 0.2 इंटू 1.44 तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2888। तो सबसे पहले हम चारों वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो K1 हमारे पास आया था 0.200 कॉमा K2 है वैल्यू 0.2400 कॉमा K3 की वैल्यू है 0.2440 और K4 की वैल्यू है 0.2888। तो जो K का फार्मूला होता है K बराबर 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4 तो इसमें वैल्यू रख देते हैं तो 1/6 K1 की वैल्यू 0.200 प्लस 2 इंटू K2 की वैल्यू है 0.2400 प्लस 2 इंटू K3 की वैल्यू 0.2400 प्लस K4 की वैल्यू है 0.2888 तो 1/6 तो 0.200 प्लस 0.4800 प्लस 0.4800 प्लस 2.888 और हम कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कैलकुलेटर है तो सबसे पहले ये वैल्यू ऐड करेंगे तो 0.2000 प्लस 0.4800 प्लस 0.4800 प्लस 0.2888 सॉरी जो K3 की वैल्यू है वो है 0.2440 तो यहाँ पर रख देंगे ये तो यहाँ पर क्या जाए 8 वैल्यू तो इसको हम पुनः ऐड कर लेते हैं। अब 0.2000 प्लस 0.4800 प्लस 0.4880 प्लस 0.2888 तो ये आ जाएगी वैल्यू तो 1/6 1.4568 तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड बाई 6 तो ये 0.2428 वैल्यू के की वैल्यू ये आ गई। तो y1 बराबर होता है हमारा y0 प्लस के तो 0.2 बराबर y0 की वैल्यू है 1 प्लस 0.2428 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.2428 तो यही हमारा आंसर होगा।